हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही हार्ड टॉपिक कह सकते हैं आप, जिसको आप याद तो करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन देखकर आप सटीक आंसर नहीं दे पाते। तो आज इस टॉपिक को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में सेट करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आए तो हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस हार्ड टॉपिक को हम लोग कितनी आसानी से और ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आप इस टॉपिक का हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अपलोड के 2 दिन बाद आप इस टॉपिक के टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को हम किस तरह से याद रख सकते हैं। टॉपिक तो आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, टॉपिक का क्या नाम है। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक को हम किस तरह से आसानी से और ट्रिक के माध्यम से कैसे सटीक आंसर दे सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिश्र पदार्थ है और कांच का रंग है। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको मेनली यही याद करना रहता है कि हम लोग अनेक प्रकार के कांच देखते हैं। कांच तो एक ही तरह का होता है, मतलब उसमें क्या होता है, अलग अलग रंग के देखते हैं। ठीक है, तो वो रंग हमें कहाँ से प्राप्त होता है। कोई कांच हरा है, कोई ब्लू है, ठीक है, कोई लाल है, कोई काला है। तो ये रंग किस तरह से उस कांच में डाला जाता है या किसके माध्यम से डाला जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग याद करेंगे कि कौन सा मिश्रण मिलाने पर, जिस तरह लिखा हुआ है, कौन सा मिश्रित पदार्थ मिलाने पर हम कांच का रंग को बदल सकते हैं या कांच का रंग लाल, हरा, पीला कुछ भी दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मेनली क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, और आप अगर इसको रटते हैं तो रटने से क्या होता है, एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन देखने के बाद आप कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बहुत ही आसान और ट्रिकी वे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है पहला? कोबाल्ट ऑक्साइड। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कांच का जो है गहरा नीला रंग निम्न में से किस मिश्रित पदार्थ के कारण होता है या आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन, इन्हीं में से 4 ऑप्शन रहता है और आपको सटीक आंसर देना पड़ता है। तो हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे ताकि हम 4 ऑप्शन में से जल्द उसको चुन सके, सेलेक्ट कर सके। तो पहला है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कोबाल्ट ऑक्साइड में आप देख पा रहे होंगे कि कहीं बाल्टी का सेंस आ रहा होगा, बाल्ट है ना, कोबाल्ट, तो बाल्टी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बाल्टी जो है, बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में गहराई तो होगा ही, तो गहरा, और उसमें हम लोग बाल्टी में क्या, नील, जिसको हम लोग वाइट शर्ट को, वाइट पैंट को नीला करने के लिए, ब्लू करने के लिए नील डालते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। अब जब भी कभी आपको कोबाल्ट ऑक्साइड दिख जाए तो आपका माइंड में ये बाल्टी आना चाहिए, बाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट जब भी देखिएगा तो आपको याद आएगा कि हम बाल्टी गहरा होता है और उसमें हम लोग नील यानी ब्लू को घोलते हैं और शर्ट को डुबाते हैं। ठीक है, तो आपको देखिएगा कि बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो चुका होगा। आप भूलना चाहिएगा तब पर भी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो आइए, अब पहला याद कर लिए हम लोग कि कोबाल्ट। अब बाल्ट का आंसर मतलब बाल्टी। जब भी कोबाल्ट ऑक्साइड देखिएगा तो आपका माइंड में आना चाहिए कि इसमें बाल्टी छुपा हुआ है, और बाल्टी छुपा हुआ है तो बाल्टी गहरा होता है, और गहरा होता है तो उसमें क्या हम लोग घोलते हैं, नील यानी नीला। ठीक है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड का नीला।
आइए नेक्स्ट को देखते हैं, सोडियम क्रोमेट। क्या है सोडियम क्रोमेट? हम लोग एक क्वेश्चन साइंस में अधिकतर पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार देखे हैं कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो हम लोग आंसर देते हैं केरोसिन के तेल में। ठीक है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन को की तेल में। तो आप देखिएगा केरोसिन का तेल जो है कहीं ना कहीं हरा कलर का दिखता है। ठीक है, केरोसिन का तेल जो है कहीं ना कहीं आपको हरा कलर का दिखता है। तो आप इस जब भी आप सोडियम क्रोमेट देखिएगा तो आपका माइंड में क्लिक करेगा कि सोडियम से हम सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो केरोसिन तेल में। और केरोसिन तेल क्या होता है? हरा कलर का होता है। ठीक है, तो आपको याद हो चुका होगा। उसी तरह फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड का भी हरा होता है। आप कांच में फेरस ऑक्साइड मिलाइएगा तो कांच का रंग हरा हो जाएगा। तो आप याद कैसे रखिएगा इसको? मेन प्रॉब्लम तो यही होता है कि याद रखना है। तो देखिए आपको यहाँ फेरस दिख रहा होगा, और फेरस जो होता है लोहा का लैटिन नाम है। फेरस जो होता है फर्मियम इस, ठीक है, तो फेरस जो है लोहा का लैटिन नाम है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे फेरस, आप इससे एक चीज़ देख पा रहे होंगे और आप माइंड में सोचिएगा, जब लोहा में जंग लगता है, जब जंग लगने का शुरुआत होता है तो वो कहीं ना कहीं हमको हरा कलर का ही दिखता है। ठीक है, माइंड में सेट कीजिए इसको कि फेरस ऑक्साइड, फेरस से क्या होता है? तो फेरस लोहा का ही नाम है, और लोहा में जब जंग लगता है तो वो हरा कलर का दिखता है। ठीक है, आपको याद हो चुका होगा। अब आते हैं सिलेनियम ऑक्साइड। क्या है अगला? क्या है? सिलेनियम ऑक्साइड। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, सिलेनियम। तो यहाँ से आपको एक वर्ड निकल के आ रहा होगा, ट्रिकी वर्ड, सिलेनियम, मतलब सिलाने का। शर्ट उट हम लोग जो मार्केट में या दर्जी को सिलाने के लिए देते हैं, तो सिलेनियम मतलब सिलने का वर्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इससे इस वर्ड को पकड़कर एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि आपका जो शर्ट होगा या आपके दोस्त का जो शर्ट होगा वो कहीं नारंगी लाल होगा, जो कि सिलाया था, दर्जी से सिलाया था। कौन सा कलर का रंग? नारंगी लाल कलर का शर्ट सिलाया होगा आपके दोस्त ने या फिर आपने ही। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे भी करके आपको याद रखना है ताकि आप एक नंबर छोड़ ना पाएँ। ठीक है, अब आते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। इस फेरिक ऑक्साइड में और आप इस फेरस ऑक्साइड में कन्फ्यूज कीजिएगा, है ना। देखिए फेरस ऑक्साइड है और फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको एक ट्रिकी वर्ड के तौर पर ये याद रखना है कि इस फेरी, और यहाँ पर आप माइंड में भूरी याद रखिए। फेरी का उल्टा भूरी। क्या याद रखना है? आप इस भूरा को भूरी कर दीजिए। ठीक है, तो फेरी भूरी, फेरी भूरी, फेरिक ऑक्साइड का भूरी। ठीक है, तो अब ये याद रख सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, कांच का रंग जो है में क्या मिलाएंगे कि वो भूरी कलर का हो जाएगा, तो वो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको फेरस और फेरिक में कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है गोल्ड क्लोराइड। ठीक है, तो गोल्ड क्लोराइड से आपको याद रखना है, रूबी नाम का कोई लड़की है और वो गोल्ड पहनती है, बस आसानी से याद रहेगा। ठीक है, आपको तो याद रखना है, आपको 4 ऑप्शन में से एक छांटना है, तो आप याद रख सकते हैं कि गोल्ड क्लोराइड जो है, ठीक है, तो गोल्ड क्लोराइड में कहीं ना कहीं रूबी सोना छुपा हुआ गोल्ड, और यहाँ रूबी लाल। ठीक है, रूबी लाल। तो रूबी लाल क्या है? रूबी एक लड़की का नाम है, और आप बोल सकते हैं कि रूबी जो है गोल्ड पहनती होगी। ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैडमियम सल्फेट। तो कैडमियम सल्फेट जो है, कांच का रंग कैसा होगा अगर आप उसमें कैडमियम सल्फेट मिलाते हैं? तो कैडमियम सल्फेट अगर कांच का रंग अगर पीला चाहिए तो आपको उसमें क्या मिश्रित करना होगा? तो कैडमियम सल्फेट। अब बात आती है कि उसकी याद कैसे रखा जाए। ठीक है, तो देखिए याद कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पर कैडमियम आ रहा है, और कैडमियम एक चॉकलेट होता है। ठीक है, और उसका रेपर जो होता है, उस चॉकलेट का रेपर कहीं ना कहीं पीला कलर का होता है।
याद कीजिए, ठीक है। कैडमियम एक चॉकलेट है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसका जो चॉकलेट का रेपर होता है वो पीला कलर का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको कैडमियम दिख जाए तो आपको याद करना है कि कैडमियम का जो रेपर होता है वो पीला होता है, और आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूप्रिक लवण। नेक्स्ट है क्यूप्रिक लवण। तो क्या होगा कि कांच का रंग अगर आपको पीकॉक नीला चाहिए तो आपको क्या मिश्रित करना होगा, क्यूप्रिक लवण। आप एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कांच का रंग पीकॉक नीला बनाने के लिए, ठीक है, क्या मिश्रित कीजिएगा, तो क्यूप्रिक लवण, क्यूप्रिक लवण, ठीक है। तो देखिए अब इसको याद कैसे रखा जाए, देखिए यहाँ पर प्रिक और यहाँ पर पिक, ठीक है, पिक और पिक मतलब क्यूप्रिक, यहाँ भी पिक छुपा हुआ है, तो यहाँ क्यूप्रिक लवण है, यहाँ पिकॉक नीला है, तो आपको याद रह सकता है और ये याद रहेगा क्या है, क्यूप्रिक और यहाँ भी पिक। तो आप इसमें माइंड में सेट कर लीजिए इसको, यहाँ पर पिक है तो यहाँ पर भी पिक है, ठीक है। तो इस कीवर्ड के सहारे आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको इस मैग्नीज को पकड़ना है, ठीक है। और एक मैग्नीज एक क्या आयस्क होता है, आयरन लोहा देखे हैं वही होता है, ठीक है। मान लीजिए कि वही होता है और वो देखिए लाल कलर का होता है, ठीक है। आयरन जो पत्थर होता है वो लाल होता है, ठीक है। कहीं देखे होंगे जहाँ रेलवे में साइडिंग में वहाँ खाली उली करता है ना, जहाँ आयरन फैक्ट्री होगा तो बगल में देखिएगा मैग्नीज वो लाल लाल होता है, वहाँ से आप अगर पार होइएगा तो देखिएगा वहाँ रोड भी आपको लाल ही मिलता है, ठीक है, जहाँ पर ये मैग्नीज पत्थर ठो खाली किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीज से क्या याद रखना है कि मैग्नीज एक पत्थर होता है, मैग्नीज लाल कलर का होता है, क्या होता है, मैग्नीज पत्थर लाल कलर का होता है, आपको आसानी से याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। आप देखिए यहाँ फनी वे में इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाने से कांच का रंग कैसा होगा। देखिए कांच का रंग चटक लाल होगा, तो याद कैसे रखना है इसको, याद रखने के लिए आप कीवर्ड के तौर पर इस क्यूप्रस को याद रख सकते हैं, क्यूप्रस। चलिए तो क्यूप्रस से याद रखिए आप च्यवनप्राश, क्यूप्रस से च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश को हम लोग चाट के खाते हैं और वो लाल होता है, बस आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्यूप्रस क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड आपको याद रखना है, आपको 1 नंबर गेन करना है, ठीक है। जहाँ आदमी इसको गलत मारेगा आप वहाँ सही मार पाइएगा, ठीक है, और जहाँ आप सही टिक कर दिए मतलब आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस सबको याद रखना है, क्यूप्रस सबको याद रखना है च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश को हम लोग चाट के खाते हैं और वो लाल कलर का होता है, तो चटक लाल। आप जब इसको रटिएगा 2 से 3 बार, देखिएगा रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, अगर मेरे ट्रिक को याद रखिएगा आप तो आप बहुत ही आसानी से कभी भी आपसे कोई भी पूछा जाएगा आप बड़े ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और एक आप याद रखिएगा क्रोमिक ऑक्साइड, ये हरा होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्रोमिक। बाकी के लिए तो आप ट्रिक याद कर लिए, बस इसके लिए नहीं है, तो एग्ज़ाम में दिखेगा आपको कि इसका कोई ट्रिक मिल ही नहीं रहा, तो आप हरा को टिक या फिर आप रट सकते हैं कि क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड। या फिर क्रोमिक, और वहाँ फेरस ऑक्साइड था उसमें भी हरा था, फेरस लोहा वाला देखे थे कि लोहा उसमें जंग लगता है तो हरा होता है, उसी तरह क्रोमिक ऑक्साइड का हरा होता है। तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक से आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इस टॉपिक को आसानी से याद कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 दिन के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और उसमें इस टॉपिक का आप टेस्ट भी दे सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हमको कितना याद हुआ है, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली रात 8 बजे करंट अफेयर का टेस्ट होता है और उसमें रैंक भी दिखाया जाता है,
कि आप अपने जो टेस्ट दिया है उसमें आपका रैंक क्या है, और वो मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया जाता है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।